हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे जैसे कि हम लोग लेक्चर 1, 2 और 3 में चौवन को फार्मूला को देख चुके हैं। अब देखना है कि इस चौवन को फार्मूला का फ़ायदा क्या है। तो इस चौवन को जो फार्मूला है इसका तो बहुत फ़ायदा है। जैसे कि किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आप बनाएंगे तो उसमें तो आएगा ही, मैथ में आता ही है। लेकिन इसका एक ख़ास फ़ायदा ये है कि इसके द्वारा हम लोग जैसे कि आपको दे दें कि साइन 500 डिग्री का मान निकालिए, कॉस 500 डिग्री का मान निकालिए, टेन 700 डिग्री का मान निकालिए। तो इस चौवन को फार्मूला की सहायता से हम लोग कितना भी डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये देखना है अब हमको। जैसे पहला क्वेश्चन दे दे कि अगर हमको सपोज डेट कि साइन 540 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अगर दे दे कि साइन 540 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो जनरली तो हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 तक ही याद करते हैं। लेकिन अगर 540 डिग्री का दे दे मान निकालने के लिए तो कैसे निकालेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका मान कैसे। तो इसका मान निकालने के लिए वो जो चौवन फार्मूला है उसका इसमें यूज होगा। तब देखते हैं कैसे निकालेंगे साइन 540 डिग्री का मान। तो सबसे पहले यहाँ साइन है, तो साइन को हम लोग साइन कर दिए, ठीक है। और 540 डिग्री है, तो 540 डिग्री को हम चाहे तो अगर इसको दो फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में, तो एक 360 डिग्री अब प्लस 180। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 360 और 180 जोड़ने पर मेरा 540 आ जाएगा। तो 540 को इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, अब ये हो गया, ये फार्मूला पर बैठ गया। अभी कौन सा चौवन को फार्मूला पर हम लोग पढ़े थे, जैसे कि साइन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। ये वाला फार्मूला हम लोग पिछले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है, ये साइन थीटा ही होता है। क्या होता है, ये इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरा थीटा की जगह पर थीटा है तो यहाँ थीटा है, लेकिन इसमें जो है थीटा की जगह पर मेरा 180 है। तो साइन का तो साइन होगा और थीटा की जगह पर क्या होगा 180 डिग्री। और 360 तो वो वाला काम कर रहा है, तो यहाँ पर 100 थीटा किसका काम करेगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री यहाँ पर लिख दिए। अब साइन 180 डिग्री आएगा, तो साइन 180 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं। साइन का साइन 180 के जगह पर हम लोग चाहें तो 270 डिग्री माइनस 90 लिख सकते हैं। 180 को 270 डिग्री माइनस 90 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 270 में से 90 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरा 180 ही बचेगा। तो अब देखिए ये भी फार्मूला पर टूट गया। ये किस पे टूट गया, साइन इंटू 270 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन इंटू 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस का माइनस और कॉस का कॉस, और थीटा के जगह पर यहाँ काम कर रहा है कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, माइनस का माइनस, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, और माइनस 0 मतलब 0। ये रहा मेरा आंसर, यानी कि साइन 540 डिग्री का कितना मान हो गया 0। अब बात है यहाँ पे कि माइनस कॉस 90 डिग्री यहाँ पर कैसे आया। तो फार्मूला जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हुआ था कि साइन इंटू 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो सबसे पहले 270 देखिए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो गया। और 270 डिग्री माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट साइन का नहीं है तो माइनस लग जाएगा। अब इसमें इस फार्मूला में थीटा की जगह पर ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 90 आ गया। इस तरह साइन 540 डिग्री का मान कितना होगा 0 होगा। तो ये रहा जो चौवन का फार्मूला है। इसका फ़ायदा यही है कि कितना हो डिग्री का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल्स लेकर मैं आपको बताता हूँ। अब देखेंगे हम लोग कि कॉस 135 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। जनरली अगर किसी लड़का को निकालने के लिए दे दिएगा तो बबुआ पगला जाएगा। वो तो सहेगा कि 135 डिग्री हम तो सुने ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि 135 कॉस 135 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले कॉस है तो कॉस को कॉस हम लिख सकते हैं, ठीक है। और 135 डिग्री को अगर चाहें हम तो 90 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 और 45 कितना होगा 135। मेरा ये फार्मूला पर टूट गया। कौन से फार्मूला पर टूट गया यहाँ पर देखते हैं। जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या होता है कॉस इंटू 90 प्लस, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन
क्या 90 दिख गया तो ये साइन थीटा होगा। और 90 प्लस थीटा तो किस में चला गया, 90 प्लस थीटा यानी कि ये दूसरा क्वाड्रेंट में चला गया। और दूसरा क्वाड्रेंट कितने कॉस का नहीं होता है, वो साइन कॉसेक का होता है, या तो माइनस होगा। तो यहाँ तो मेरा थीटा ये वाला काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो है ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें थीटा 45 डिग्री काम कर रहा है। तो यहाँ पर कॉस इंटू 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और थीटा की जगह पर कितना 45 डिग्री, तो माइनस का माइनस हो गया। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और ये मेरा आंसर हो गया। इसमें एक बात हमको मात्र ध्यान रखना है कि हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक मतलब कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट का मान याद रहना चाहिए, मात्र 90 तक। उसके बाद से हम कितना हो डिग्री का हो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। केवल इसमें यही ध्यान रखना है कि ये 90 तक हमको याद रहना चाहिए, उसके बाद से कितना हो डिग्री का मान निकाला जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि tan 540 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो tan 540 डिग्री का निकालना है, तो सबसे पहले tan है तो tan का tan लिख दे रहे हैं, और 540 डिग्री है तो 540 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 360 डिग्री यहाँ पे लिख दिया हम, और प्लस 180 डिग्री लिख दिया, हो गया। उसके बाद से आता है टेन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होता है 10 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा ही होगा। सबसे पहले कि यहाँ 360 डिग्री दिख गया, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, टेन थीटा का टेन ही रहेगा। तो टेन थीटा के जब कौन सा वैल्यू काम कर रहा है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। आई जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन बेस का पॉजिटिव हो गया, तो ये 10 180 डिग्री आ गया। तो अब इसको भी तोड़ सकते हैं, 10 का 10, और इसको 180 डिग्री को चाहे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हो गया 10 इंटू, अब ये टूट गया 10 इंटू 54 को फार्मूला में देखना है, जो इस 54 को फार्मूला में है कि 10 इंटू 90 प्लस थीटा, 10 इंटू 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले बात कि 90 है, तो 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, तो 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, और थीटा कॉट थीटा होगा, तो थीटा की जगह क्या काम कर रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस प्लस की बात आती है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा ये जाएगा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब निगेटिव होता है। तो फॉर्मूला तो मेरा 10 का है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव हो गया। अब कॉट 90 का मान कितना होता है, कॉट 90 का मान होता है 0, तो -0 यानी कि 0 हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से हम लोग tan 540 डिग्री का भी वैल्यू निकाल लिए। अब आते हैं थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप अगर समझ गए तो समझिए कि सब आपको समझ में आ गया। कह रहा है कि cos 510 डिग्री इंटू cos 330 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री, इसका वैल्यू हमको निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस का कॉस लिख दिए। 510 डिग्री है तो 510 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री, 510 डिग्री आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री और प्लस 150 डिग्री। फिर आता है यहाँ पर कॉस, तो फिर यहाँ पे कॉस 330 डिग्री है, तो कॉस 330 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 360 माइनस 30 डिग्री, क्यों, इसको घटाएंगे तो फिर 330 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 360 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, ये घटेगा तो फिर मेरे यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर अब प्लस है तो प्लस कर दिए, और फिर साइन मेरा साइन 390 डिग्री है, तो साइन का तो साइन हो गया। अब यहाँ पर 390 डिग्री, तो 390 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री है प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पर 360 डिग्री और प्लस यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। फिर डॉट है तो डॉट, फिर कॉस। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 और प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब एक बात इसमें ध्यान रखना है कि इसको जब तोड़ना है ना, तो ये ध्यान रखना है कि जो पहला वाला है यहाँ पर ना तो 360 है, नहीं तो 90 है, नहीं तो 180 है, नहीं तो 270 है। इसको
चार ही गो में इसको ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पे इस 4 गो में आ जाए, ना तो 360, ना तो 90, ना तो 180, ना तो 270। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा यही होता है कि ये जो मेरा 54 का फार्मूला होता है उस पर जाकर ये बैठ जाता है। इसलिए इसको 90, 360 या 180 या 270 पर ही तोड़ा जाता है। तब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आता है कि cos इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। 150 जो है यहाँ पर ये थीटा का काम करेगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बैठ रहा है कि cos इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। तो सबसे पहला बात कि 360 डिग्री दिख रहा है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cos है तो cos ही रह गया। और थीटा का काम कौन करेगा, यह 150 डिग्री, तो 150 डिग्री हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस की बात है, तो 360 डिग्री प्लस थीटा ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारा का सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। फिर डॉट का डॉट, फिर यहाँ पर 360 दिख गया, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस, कॉस का कॉस, और थीटा की जगह क्या काम कर रहा है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस की बात है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री में से कुछ थीटा घटेगा आएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, कॉस और सेक का होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस होता है, यानी कि ये भी मेरा पॉजिटिव होगा। अब होता है प्लस का प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए। अब यहाँ पर साइन है, 360 है, तो यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन है। थीटा की जगह पर क्या काम कर रहा है, 30 डिग्री हो गया। अब 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा। डॉट है तो डॉट, फिर यहाँ पर कॉस है, फिर यहाँ पर 90 है, तो 90 का मतलब क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन